हे ऑल। हेलो, वेलकम टू बैंकिंग एलिट्स। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि आरआरबी पीओ में नहीं हुआ तो ये करें। और ये ऐसा एकमात्र वीडियो नहीं है। रिज़ल्ट आने के बाद चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, आरआरबी पीओ हो या कोई भी और भी एग्ज़ाम जो आजकल ट्रेंड चला है, हर कोई अपलोड करने लगता है, ये करें वो करें। एक्चुअल प्रॉब्लम कोई समझाता ही नहीं है। और एक्चुअल प्रॉब्लम जब आप डीप में जानोगे, जब आप खुद को जानोगे, तभी आपको पता लगेगी। एनीवेज, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबको देख लिया है तो अब ये भी देख लो। जेन्युइन एडवाइस है। और पूरा वीडियो देखना, तब डिसाइड करना कि वीडियो अच्छा है या नहीं। लाइक करूँ, डिसलाइक करूँ या जो भी करूँ, ठीक है। तो करना क्या चाहिए? करना मेरे हिसाब से तो ये चाहिए। जी हाँ, कुछ नहीं। अब आप लोग कुछ नहीं कैसे कर सकते हैं? खाली हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं करो। कुछ नहीं करने का मतलब है कुछ नया नहीं करना है। आपने एक फेलियर देखा, दो फेलियर देखे या सेवरल फेलियर्स देख चुके हो। आप अपनी गलती से सीखो, बस यही करना है आपको। ठीक है। कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं लेनी है, कुछ नहीं। जब तक आप खुद पे बिलीव ना करो, खुद का एनालिसिस ना करो। और खुद का एनालिसिस कैसे होगा? वो केवल इससे होगा। जी हाँ, स्वॉट एनालिसिस। जब तक आप खुद को डीप में नहीं जानोगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने कितनी हैं, और आपका सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, ठीक है, तब तक आप खुद को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं और मैं गलती यही करता रहा कि दूसरों की सुनी हमेशा। जो दूसरे बताते गए वही फॉलो किया। भाई रीजनिंग कर ले, रीजनिंग में फुल मार्क्स आते हैं, क्वांट में फुल मार्क्स नहीं आते। ठीक। फिर खुद देखा तो कहा, किसी ने दूसरा दूसरे वीडियो देखे तो दूसरों ने कहा कि भाई इंग्लिश को मजबूत कर ले, तेरी रीजनिंग नहीं अच्छी हो रही, इंग्लिश मजबूत हो जाएगी तो इंग्लिश में बराबर हो जाएगा। चलो भाई, इंग्लिश कर ली। थोड़े टाइम इंग्लिश की, रीजनिंग की, क्वांट बेकार हो गई। फिर क्वांट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, लोगों ने सलाह दी क्वांट कर लो। तो एक सब्जेक्ट पे आप फोकस नहीं रह सकते ना। और जब सारे करने चलोगे तो होता ये है कि यू विल गेट एग्जॉस्ट। आपको पता ही नहीं है आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ज़रूरत है। दो दो घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हो, ज़रूरत तो एक घंटे की है। आपकी इंग्लिश मजबूत है तो आपको नहीं ज़रूरत है, या आपकी क्वांट मजबूत है तो आपको नहीं ज़रूरत है। आप क्यों उस सब्जेक्ट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? रादर आप उसकी प्रैक्टिस बनाए रखो जिससे इसमें स्पीड बनी रहे। और जो आपका वीक सब्जेक्ट है, या वीक सब्जेक्ट नहीं, खाली एक पोर्शन, सब्जेक्ट में एक पोर्शन वीक है। जैसे मेरा पजल एंड रीजनिंग बहुत, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट बहुत वीक है मेरा। तो आई प्रैक्टिस इट अ लॉट, बट मुझसे नहीं हो रहा। मैंने बहुत प्रैक्टिस की, नहीं हो रहा। अब होगा कैसे नहीं, मैंने ये डिसाइड किया। तो मुझे इनिशियली लगते थे 8 से 9 मिनट एक पजल के, जो कि अब रिड्यूस होके 3 मिनट पे आ गया है। आप सोचो, प्रैक्टिस कहाँ से कहाँ ला सकती है आपको। सो आप भी अपने डर को ऐसे मजबूत कर सकते हो। जिसमें डर लगता है, उसमें जिसमें कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को मजबूत करना है। जो स्ट्रेंथ है आपकी, उसको स्ट्रेंथ बनाए रखना है प्रैक्टिस से। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है आने वाली। जो बीत गया वो बीत गया, जो बात गई वो बात गई, लेकिन जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहना है। तो न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं, तो उनके लिए अपने आप को मजबूत करिए।
रोने से केवल दिन ही जाएंगे, वक्त ही जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। आप ये सोच लीजिए। और तीसरा ऑप्शन है थ्रेट। लोग पूछेंगे ये थ्रेट क्या है। थ्रेट होना बहुत ज़रूरी है आपके मन में। थ्रेट नहीं तो आप सीरियस नहीं होंगे अपने गोल को लेके। आपका गोल है सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है आपके मन में एक डर का होना। आप जिसके मन आप अगर अपने मन में डर नहीं लाएंगे तो आप एक बहुत बड़े दलदल में फंसते जाएंगे। चल नहीं, कोई नहीं, अगले में हो जाएगा। ये अप्रोच कहाँ तक सही है? ये अप्रोच 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी तरह आप कई साल अगर दे देंगे तैयारी में तो यू विल गेट इनटू अ बिग ट्रबल। क्योंकि अभी आप फ्रेश हो, ग्रेजुएशन किया आपने, और आप तुरंत तैयारी में अगर लग गए हो, so you should give yourself a time of maximum 3 years. At beyond this, you are just wasting your time. You should move on to any other goal, or should continue it with any other plan B. एस्पिरेंट सीरीज की सबसे बड़ी बात थी कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं। लोग इसी दुविधा में रहे, लेकिन मेरे हिसाब से प्लान बी जरूर होना चाहिए। और यही थ्रेट के ऊपर एक हमारे रामचरितमानस में एक फेमस दोहा है कि जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, भोले राम सको तब भय बिनु होई न प्रीत। तो इसका मतलब यही था कि जब श्री राम जी ने समुद्र देव से प्रार्थना की, और प्रार्थना करते करते दिन बीत गए, लेकिन समुद्र देव प्रकट नहीं हुए एक सोल्यूशन देने के लिए कि वानर सेना और प्रभु श्री राम जी कैसे जाएं लंका को। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भैया अब तो डराना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो डर बताना पड़ेगा कि भैया हम भी हैं कोई चीज़, है ना। और जैसे ही श्री राम जी ने आदेश दिया लक्ष्मण जी को कि भैया बाण वाण उठा लो, काम डराना है, तो बाण उठाते ही समुद्र देव प्रकट हो गए थे। तो ऐसे ही डर बहुत ज़रूरी है अपने गोल को लेके, लेकिन डर को ओवर पावर मत होने दो। डर मन में होना है। कैसा डर? सबसे बड़ा डर होता है आपकी एज लिमिट और आपका गुजरता वक्त, जो बहुत से एस्पिरेंट नज़रअंदाज करते हैं मेरी तरह। मैंने भी बहुत अपने वक्त को बहुत नज़रअंदाज किया। बहुत से लोग आगे निकल गए मेरे से। मैंने सोचा चलो ठीक है, सब बराबर हो जाएगा। हाँ, सब बराबर हो जाएगा, लेकिन उस दायरे में रहकर ही सब बराबर होगा। एक दायरा वक्त का बहुत ज़रूरी है, ये जाने रखिए, और अपने उस डर को बनाए रखिए। वो डर नहीं ख़त्म होना चाहिए। अगला देख लेंगे, अगला देख लेंगे इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आगे हमको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो एक लिमिटेड टाइम में एक लिमिटेड गोल अचीव करना है, उसके बाद उससे बड़ा गोल अचीव करना है। ठीक है। सो अपना स्वॉट एनालिसिस ज़रूर करिए कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है। ये थ्रेट कुछ भी हो सकता है, एज लिमिट हो सकती है, आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने भी कुछ भी हो सकती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगला एग्ज़ाम क्या है वो देखिए, जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। वीकनेस क्या है आपकी खुद, ये आप जानते हो। स्ट्रेंथ क्या है, ये आप खुद जानते हो। ठीक है। अब रही RRBPO की बात, तो सबसे पहले आप अपनी इस पार्ट पे काम करिए कि कितना अटेम्प्ट किया, कितना मिला। खैर अभी तो मार्क्स आए नहीं हैं, जब मार्क्स आएंगे तब आपको ये क्लियर आइडिया मिलेगा कि कितने मार्क्स मिले आपको। और फेल जो भी हो गया कैंडिडेट, उनके मार्क्स पहले आ जाएंगे, पास वालों के
इंटरव्यू के साथ ही आते हैं। सो अभी जो फेल हो गए हैं वो अपने मार्क्स 1 हफ्ते से 15 दिन के बीच में आ जाएंगे। तो वहाँ पे देखेंगे कि आपने अटेम्प्ट कितने किए थे इस सेक्शन में, आपको मिला कितना कितना है। ठीक है, रीज़न क्या रहा आपके फेलियर का, क्या सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकली, ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकली, या टाइम में आप फंस गए, 2 घंटे का कंपोजिट टाइम था, आपने किसी सेक्शन पे ज़्यादा टाइम दे दिया। क्या सिचुएशन रही है आपकी उस दौरान, और अभी क्या सिचुएशन है, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और आप कितने तैयार हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए। आपको अपनी ये सिचुएशन देखनी होगी मॉक से। आज ही के दिन मॉक दीजिए और डिसाइड करिए अपनी जो भी आपकी स्टेटस है वो आपको खुद ही मॉक से पता चल जाएगी। और मॉक एक भी नहीं देना है, मॉक एटलीस्ट 3 सोर्स का रखें आप। डिफरेंट डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल्स के आजकल मॉक हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी भी मॉक का, बट आपके पास योर ओन सोर्स हैं। और फ्री वाले जो भी हैं, आने वाले जिस भी एग्ज़ाम को आपको टारगेट करना है उस एग्ज़ाम के वो तीनों फ्री मॉक जो हैं, तीनों साइट से अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप अपीयर करिए और देखिए कि आप अभी कहाँ लाई करते हैं, आपका अभी परसेंटाइल क्या आ रहा है, आपकी रैंक कितनी है, पेपर का लेवल कैसा था उस प्लेटफॉर्म का, कितने एस्पिरेंट ने उसमें पार्ट लिया, आपने कितने गलत किए कितने सही किए, आपकी किस किस कॉन्सेप्ट पे कमांड है, किस में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इन सब प्रॉपर एनालिसिस के बाद आप ये देखो कि आपका जो लैग है वो किस कारण आ रहा है। कॉन्सेप्ट के कारण आ रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है, केवल लर्निंग। और दूसरा है टाइमिंग या स्पीड के कारण आप टाइम में पीछे रह गए, सॉल्व तो सब कर ले रहे हो, टाइमिंग में पीछे हो तो प्रैक्टिस और रिवीजन, यही सोल्यूशन है। और क्या आपका माइंड उस वक्त काम था, उस वक्त आप किसी स्ट्रेस में तो नहीं थे, मेंटल स्ट्रेस में, या आपकी ओबेसिटी आप पे भारी तो नहीं हो रही है, आपको उसकी वजह से लेजीनेस फील हो रही हो। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप मेडिटेशन करिए, फिजिकल वर्कआउट करिए, जिससे आपकी बॉडी चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, और अच्छा खाइए, अच्छे से सोइए। ठीक, तो यही एक वायबल सोल्यूशन है। और इसके अलावा आप मॉक देते रहिए और अपनी वीकनेस को दूर करते रहिए कंटिन्यू टाइप में। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने तुरंत चुटकी बजाई और तुरंत हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगली स्लाइड में यही है कि मेक योर ओन चेक पॉइंट्स टू टैकल योर वीक पॉइंट्स। और ये चेकलिस्ट कैसे बनेगी, जब आप खुद का एनालिसिस करते जाएंगे, मॉक देते जाएंगे, उसका एनालिसिस करते जाएंगे, वीक पॉइंट में दोबारा रिवीजन करते जाएंगे और उस वीक पॉइंट को दूर करते जाएंगे। ठीक है, अपना टाइम बहुत बचाइए। ये यूट्यूब माया जाल है, और ये फेसबुक और टेलीग्राम और इस पे अवेलेबल अपार सोर्स जो है वो एक माया जाल है। सोचने से पहले पहले और देखने से पहले मन में ये बना लीजिए कि हाँ, कितने घंटे देना है। ठीक है, टाइम बहुत ज़रूरी है। लोग सोर्स में उलझे रह जाते हैं, उनके पास सोर्सेज बहुत होते हैं, लास्ट में समझ ही नहीं आता किससे पढ़ें किससे ना पढ़ें। ठीक है, और अंत में तो बस यही रहता है कि जो है वही है, जल्दी से पढ़ लो, बस कुछ भी आए अब तो करना, क्या ही करें अब, है ना। तो एक सोर्स चुनना है, और मैक्सिमम 2 सोर्स चुन सकते हो आप, इससे ज़्यादा मत सुनो। चुनो, इससे ज़्यादा किसी की सुनो भी ना, चुनो भी ना, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए कि ये जो दिन है संघर्ष के, ये आप ही ने चूज़ किए हैं। ठीक है, और आप ही इन दिनों को पूरा करोगे अपनी मेहनत से। ठीक, कहने वाले आके कह के चले जाएंगे कि आप निकम्मे हो। ठीक, और जब आप कर लोगे तो आपको वही लोग शाबाश भी कहेंगे।
तो ये कोट जो लिखी है मैंने, ये मोटिवेशन के लिए है कि जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो, तो ये अपने आप से कहना कि आपने ही चूज़ किया है, आप ही इसे पूरा करोगे। कहने वाले या तो निकम्मा कह के चलेंगे या तो शाबाश कहेंगे। तो उनकी बातों पे नहीं ध्यान देना, अपने गोल पे फोकस करना है। और ये यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इनके जो अपार कंटेंट है इससे दूर रहना है। अपने मतलब का कंटेंट देखना है और लिमिटेड टाइम के लिए देखना है। ठीक है, तो अपना टाइम बचाइए। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पूरी तरह से मत करिए, लेकिन हाँ, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब तो आप ही के हाथ में है। मुझे इतनी ऑडियंस की ज़रूरत वैसे है तो फ़िलहाल, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो फ्यूचर वीडियोस के लिए, और फ्यूचर मोटिवेशन के लिए, और जेन्युइन एडवाइस के लिए। और बट शेयर ज़रूर कर देना इसको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग अपना कॉन्फिडेंस खो दिए हैं मेरी तरह, जो कि मैंने अभी अपने आप को रीबूट किया है थ्रू मेडिटेशन एंड अदर थिंग्स। खुद से बात करिए, अपने आसपास जो आपके दोस्त हैं उनसे बात करिए, और अपना एनालिसिस खुद करिए, और अपनी पहचान, अपनी कमज़ोरी, अपनी स्ट्रेंथ सब खुद पहचानिए। थैंक यू ऑल। बी अ बैंकिंग एलाइट। थैंक यू।